जय श्री कृष्णा। जय सिया राम। जय श्री राधे राधे। जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे श्रीमद् देवी भागवत चौथा स्कंद जन्मेजय और व्यास जी के अवतार विषयक प्रश्नोत्तर, कश्यप जी को वरुण और ब्रह्मा का शाप तथा अदिति को दिति का शाप। श्रवण कीजिएगा। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, आप संपूर्ण ज्ञानों के अटूट भंडार हैं। आपका अंतःकरण परम पवित्र है। आपकी कृपा से ही हमारे कुल की वृद्धि हुई है। हे प्रभु, मैंने सुना है जो बड़े प्रतापी थे, जिनके यहाँ स्वयं भगवान का पुत्र रूप से अवतार हुआ था, देवगण भी जिनका सत्कार करते थे और आनंद दुंदुभि नाम से जिनकी प्रसिद्धि थी, वे सूरसेन नंदन महाभाग वसुदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए। अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? फिर देवकी के 6 बालक क्यों मारे गए? कंस भी तो ययाति का वंशज था। उसके द्वारा यह घृणित काम कैसे बन गया? कारागार में भगवान श्री हरि के अवतार लेने का क्या कारण है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा पांडवों के संबंध में बहुत सी शंकाएं करके जन्मेजय फिर बोले, क्षत्रिय के वंश से उत्पन्न कोई भी मानव विप्र से द्वेष नहीं करता। मुने, फिर मेरे पिताजी मौन रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले विप्र के द्वेषी कैसे बन गए? दयानिधे, ये तथा अन्य भी बहुत से संशयग्रस्त प्रसंगों से मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। साधु, आप पिता तुल्य हैं। संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सुलभ है, अतः अब आप मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परीक्षित कुमार जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा और चुप होकर बैठ गए। तब पुराणों के पूर्ण जानकार एवं प्रवचन करने में कुशल व्यास जी ने उनके प्रति संदेह दूर करने वाले इस प्रकार वचन कहे। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्म की गति बड़ी गहन है। देवता तक इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जब से यह त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तभी से कर्म का संबंध है। सबकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है। यद्यपि जीव स्वरूपता जन्म और मरण से रहित है, फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। उत्तम निंद और उत्तम निंद मिश्रित इन तीनों गुणों से यह जगत व्याप्त है। जो तत्व के रहस्य को जानने वाले विद्वान हैं, उनके द्वारा भी कर्मों का भेद 3 प्रकार से ही बताया गया है। वे 3 प्रकार के कर्म संचित, प्रारब्ध और वर्तमान हैं। इस देह में कर्मों की 3 गतियों का सम्मिश्रण रहता है। ऐसा व्यास जी महाराज द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। उनसे प्रश्न किया गया, उस प्रश्न के उत्तर में व्यास जी महाराज ये बात बता रहे हैं। आगे श्रवण कीजिएगा। राजन, ब्रह्मा आदि सभी उस कर्म के अधीन है। महाराज, सुख दुख, जरा, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध तथा लोभ, ये सभी देह से संबंध रखने वाले गुण हैं। प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। राग द्वेष आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है, क्योंकि देवताओं, मनुष्यों और पशुओं सबसे ये संबंध रखते हैं। इन सभी विकारों का देह से ही संबंध रहता है। पूर्व जन्म के किए हुए बैर और स्नेह के अनुसार वे शरीर में आश्रय पाते हैं। कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। कर्मों के विषय में यह कारण नित्य माना जाता है। इसी से चराचर संपूर्ण जगत को साधारण जन नित्य समझते हैं। किंतु जगत नित्य है या अनित्य, इस विचार में मुनिगण निरंतर निमग्न रहते हैं, फिर भी जान नहीं पाते कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य ही है। क्योंकि माया के साम्राज्य में यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण के रहते हुए कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? राजन, कर्म बंधन में जकड़ा हुआ यह अखिल जगत परिवर्तनशील तो है ही। जीव को नीच योनियों में भी जाना पड़ता है। यदि जीव स्वतंत्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती? भला स्वर्ग में रहने और अनेक प्रकार के सुख भोगने की सुविधा को छोड़कर विष्ठा एवं मूत्र के भंडार में भयभीत होकर रहना कौन चाहता है? फूलों से खेलने, जल विहार करने और सुखदायी आसन पर बैठने के आनंद का परित्याग करके किस बुद्धिमान व्यक्ति को गर्भ में वास करना अभिष्ट है? दिव्य सैया और कोमल तकियों को छोड़कर गर्भ में औंधे मुँह लेटे रहना
किस विज्ञ पुरुष को अभीष्ट है, ऐसा वार्तालाप किया जा रहा है, आगे कहा जा रहा है। अनेक भावों के संपन्न संगीत, नृत्य और वाद्य को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके मन में भी नरकवास का विचार उठ सकता है? कौन ऐसा विवेकी मानव है जो लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उत्तम रस को छोड़कर अत्यंत त्याज्य विष्टा मूत्र से संयुक्त रस पीना चाहता हूँ? त्रिलोकी में गर्भवास से बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या में तत्पर हो जाते हैं। राज्य और उत्तम भोग का परित्याग करके वन में जाने की प्रवृत्ति इसलिए मनुष्य व्यक्तियों के मन में हो जाती है। उपर्युक्त स्वयं व्यक्ति भी जिससे डर जाते हैं, उस गर्भवास को और कौन चाहेगा? गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठराग्नि ताप पहुंचाती है, निर्दयपूर्वक बंधे रहना पड़ता है। राजन, ऐसे गर्भ में कैसा सुख? कारागार में रहना उत्तम, लोहे की जंजीरों से बंधे रहना ठीक, किंतु क्षणभर भी गर्भ में रहना कदापि उत्तम नहीं है। गर्भ में 10 महीने तक रहकर महान कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ से बाहर निकलते समय भी वैसी ही कठिन परिस्थिति सामने आती है, क्योंकि निकलने का मार्ग जो योनि यंत्र है वह स्वयं दारुण है। फिर बचपन में भी बोलने और जानने की शक्ति न रहने के कारण दुख भोगने पड़ते हैं। भूख और प्यास की वेदना अलग सताती है। स्वयं वह कुछ नहीं कर सकता, अत्यंत घबराया हुआ रहता है। जब बालक भूख से रोता है तब माता पिता के मनों में बेचैनी हो जाती है। वे समझते हैं कोई कठिन रोग हो गया है जिसकी व्यथा से बच्चा रो रहा है। उसके माता के मन में बच्चे को दवा पिलाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यूँ बचपन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। फिर विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा कर सकते हैं? देवताओं के साथ निरंतर सुख भोगने की सुविधा छोड़कर सुख विधातक एवं खेद उत्पन्न करने वाला काम करना कौन मूर्ख चाहता है? नृपवर देवता, मनुष्य एवं पशु आदि का शरीर धारण करके किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तप, यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन सकता है और पूर्ण समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया था तब उनके संपर्क से देवता वानर बनकर पृथ्वी पर विचरे। श्री कृष्णावतार में सहायता करने के लिए देवताओं को यादव बनना पड़ा था। इस प्रकार विविध योनियों में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। राजन, रथ के चक्के की भांति भगवान के अवतार क्रम की गति बड़ी विलक्षण है। दैत्यों का वध करना भगवान का निजी काम है। ये महान पुरुष हैं, कभी अंश से तथा कभी अंश के अंश से पृथ्वी पर पधार कर इस कार्य को संपन्न करते हैं। अतः मैं श्री कृष्ण अवतार की पवित्र कथा कहूँगा। स्वयं भगवान विष्णु ही यदुकुल में अवतरित हुए थे। प्रतापी वसुदेव जी कश्यप मुनि के अंश है। इन्हें पूर्व समय में साप लग गया था। राजन, उसी के फलस्वरूप उन्हें गौवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। नरेंद्र मुनिवर कश्यप के 2 पत्नियां थीं, अदिति और सुरसा। भरत श्रेष्ठ यही देवकी और रोहिणी इन दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई। वरुणों ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दे दिया था। इसी शाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महामते मुनिवर कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया जिससे उन्हें वरुण ने शाप दे दिया और पत्नियों सहित वे जगत में क्यों पधारे? यह बताने की कृपा करें। रामापति भगवान विष्णु सदा बैकुंठ में विराजमान रहते हैं। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। गोकुल में उनके अवतरित होने का क्या कारण है? भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु हैं। संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है। युग के आदि में सबको वे धारण किए रहते हैं। उन पर किसका शासन रहता है? वे भगवान श्री हरि अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगते हैं? मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है? इस विषय में मुझे महान शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु शाश्वत सुख का परित्याग करके मानव शरीर स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या प्रमाण है? मुनिवर, किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे? परम ब्रह्म श्री हरि ने रामावतार धारण किया था।
उस समय वे भयंकर वन में गए और वहाँ उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा। सीता से वियोग हुआ, इसका दुख संग्राम जनित दुख तथा फिर सीता त्याग दी गई, यह दुख। इस प्रकार वे महान पुरुष होते हुए भी बार बार दुख का अनुभव क्यों करते रहे। वैसे ही श्री कृष्णावतार में भी हुआ। कारागार में जन्म हुआ, फिर वे गोकुल में पहुंचाए गए, वहाँ उन्हें गौएं चरानी पड़ी। कितना कष्ट सहकर उन्होंने अपना जो उनका बाल्यावस्था का जीवन था वो उन्होंने अपना व्यतीत किया। और आगे कहते हैं कि फिर भगवान ने कंस को मारा, अर्थात कंस का वध किया, फिर द्वारका के लिए प्रस्थित हुए। यों भगवान ने अनेक दुखों का सामना किया। यह क्यों? मुने आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, मेरे चित्त में बैठे हुए संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार होता है। इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं। भगवान के साथ देवता भी अपने अंश से धरातल पर आते हैं, इसमें भी कारण होते हैं। पहले वसुदेव, देवकी और रोहिणी के अवतार का कारण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, भगवान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे। वरुण ने बहुत प्रार्थना की किंतु कश्यप ने गऊ को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनयपूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, महाभाग मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गऊ नहीं लौटा रहे, अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वेश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो, तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वही जन्म ग्रहण करें। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर डकरा रहे हैं। उसी के फलस्वरूप अदिति को मृतवत्सा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा। वह कारागार में रहेंगी, इसके कारण भी उन्हें अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। व्यास जी कहते हैं वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, महाभाग तुम लोकपाल वरुण की गऊ उन्हें देते क्यों नहीं? महाभाग तुमसे कोई बात अविदित नहीं है, तुम बड़े बुद्धिमान हो, न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? लोभ बड़ा बलवान है, या किसी को नहीं छोड़ता, इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है, अनेकों पाप बन जाते हैं, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में असमर्थ रहे। उन शांत स्वरूप मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है। वे वन में रहते हैं, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है, कभी दान स्वीकार नहीं करते। संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है, यह सदा अपवित्र बनाए रखता है। इस नीच लोभ से मनुष्य होने के कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है। यों कहने के पश्चात ब्रह्मा ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीतिभाजन पौत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी की इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। कहा, कश्यप तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेंगी, वहाँ तुम गोपाल बन के रहोगे। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया। जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर दिति और अदिति दोनों सगी बहनें थीं, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दिति ने अदिति को शाप क्यों दे दिया? मुने इसका कारण बताने की कृपा कीजिए, उन्हें शोक क्यों हुआ था? सूत जी कहते हैं राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी सम्यक प्रकार से सावधान होकर शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी बोले, राजन दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, दिति और अदिति। दोनों का स्वभाव बड़ा उत्तम था। कश्यप जी की प्रेयसी भार्या होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे वैसे ही पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। तब सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, मानद आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करें। मुनिवर कश्यप जी ने कहा, प्रिय धैर्य रखो, मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपयुक्त बात सुनकर दिति उस समय उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उनके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयोव्रत में संलग्न होकर दिति भूमि पर सोती थी
पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थी। यों क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया तब दिति के शरीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति के मन में अपार दुख हुआ। उन्होंने सोचा यदि दिति इंद्र के समान महान पराक्रमी पुत्र की जननी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से उन्होंने चिंतित होकर माननीय अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु दिति के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है, तुम अभी से समझ बूझकर उपाय में लग जाओ। प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि दिति की गर्भोत्पत्ति ही उच्छिन्न हो जाए। वह सुंदरी दिति स्वतीय ढाई करने पर आतुली है। उसे देखकर मैं चिंतित हो गई हूँ। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता में मेरे हृदय में चोट पहुँचा रही है। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम, दान अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके दिति के गर्भ का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं, माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया। तत्पश्चात वे अपनी विमाता दिति के पास चले गए। राजन उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था। उन्होंने विनयपूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट कर विष भरा हुआ था, ऐसे बाह्य मधुर वचनों में नम्रता के साथ वे कहने लगे। इंद्र बोले, माता, तुम व्रत कर रही हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो चुका है, तुम में अत्यंत दुर्बलता आ गई है। मैं सेवा करने के विचार से यहाँ आया हूँ। आज्ञा दो, मैं तुम्हारी कौन सी उचित सेवा करूँ। पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। ऐसा इंद्र जो है वो दिति को कहते हैं। आगे व्यास जी कथा वर्णन करते हुए बताते हैं, बड़ों की सेवा में पुरुष को वह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी माता अदिति है वैसे ही तुम भी हो। यह वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे। दिति परम साध्वी थी, उनके नेत्र बड़े सुंदर थे। इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिति को बड़ा आराम मिला, अतः उन्हें नींद खींचने लगी। उस समय इंद्र उनके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे। बेधर इंद्र ने दिति को नींद में अचेत देखकर अपना एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ वे उनके शरीर में घुस गए। योग बल के प्रभाव से वे उदर में चले गए और तुरंत वज्र द्वारा उस गर्भ को 7 भागों में उन्होंने काट डाला। वज्र से चोट पहुंचाए जाने पर वह गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, मारुद अर्थात रो मत। राजन, वे 7 टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः 7 भागों में काट दिए गए। फिर तो 49 पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दिति की नींद टूटी। गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उन्हें ज्ञात हो गया। समझ लिया इंद्र ने धोखा दिया है। उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा। वह क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य में मेरी बहन अदिति का हाथ है, यह जानकर सत्यव्रत में संलग्न रहने वाली देवी दिति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोधवश शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे ही इसका भी नाश हो जाए, अर्थात यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया है, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या करा दी है, वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु के ग्रास बन जाएं। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े। दूसरे जन्म में उसे मृतवत्सा होना पड़े। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दिति शाप दे रही थी। उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेम बस दिति को शांत करते हुए से वे कहने लगे, कल्याणी, क्रोध मत करो। तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे, उन्हें देवता होने का अवसर प्राप्त होगा। उन सब की मर्द संज्ञा होगी और वे इंद्र के मित्र होंगे। बामरु, तुमने जो अभी शाप दिया है यह 28वें द्वापर में फलित होगा। यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। दोनों शाप एक साथ चलेंगे। इनके फलस्वरूप अदिति का मानुषी बनना अवश्यंभावी है। व्यास जी कहते हैं कि जब पतिदेव कश्यप जी ने यह आश्वासन दिया तब देवी दिति के मुख की मलिनता दूर हो गई। इसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कटु वचन नहीं निकला। राजन, पूर्व शाप का यही कारण है।
जो तुम्हें बता दिया। राजेंद्र, वही देवी अदिति अपने अंश से देव की हुई थी।